Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are safe and healthy at your home. I, Mahira from Smart Indian Model School, Class 4 students. I am your Hindi teacher. बच्चों, आज हम हिंदी में पार्ट 3 शेख चिल्ली का सपना जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। बच्चों, आज हम हिंदी में शेख चिल्ली का सपना जो है रिवाइज करेंगे। हमने ये पार्ट पहले पढ़ा है, बट हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आपने देखा कि कहानी में एक शेख चिल्ली होता है और उसकी अम्मी जान उससे बहुत परेशान होती हैं। क्यों? क्योंकि शेख चिल्ली कोई काम धंधा नहीं करता है और वे बस अपने मन ही मन ख्याली पुलाव बनाता है। एक दिन क्या होता है, शेख चिल्ली को एक सेठ जी मिलते हैं रास्ते में और वे उसे कहते हैं कि तुम मेरे अंडों के टुकड़े को मेरे घर तक पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें क्या दूंगा बदले में? 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली बच्चों बहुत खुश हो जाता है और वो क्या करता है, वो कहता है कि अरे वाह, सोचता है कि इन 2 अंडों से मेरी तकदीर बदल जाएगी। मैं क्या क्या करूँगा इन 2 अंडों से? बताइए बच्चों, क्या पढ़ा था हमने? इन 2 अंडों को लेकर वो बहुत कुछ सोचता है। कहता है कि मुझे 2 अंडे देंगे सेठ जी, तो अंडों में से क्या निकलेंगे? चूजे, जो बड़े होकर मुर्गे और मुर्गियां बनेंगे। मुर्गियां अंडे देंगी जिनसे मैं चूजे, जिनमें क्या होगा बच्चों? मुर्गियां जब अंडे देंगी तो उसमें से चूजे निकलेंगे और वे बड़े हो जाएंगे और मैं एक फिर क्या करूँगा, मुर्गी घर बना लूँगा। कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियाँ बेचकर भैंसे खरीद लूँगा और उन भैंसों से क्या निकलेगा? दूध। दुग्धशाला बनाऊँगा और व्यवसाय करूँगा। दुग्धशाला क्या क्या अर्थ होता है? वह स्थान जहाँ दूध मिलता है। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊँगा। इसके बाद वह अपनी सारी भैंसें बेचकर सोचता है कि मैं एक हाथी भी खरीदूँगा और लोगों को उसकी सवारी कराऊँगा। पैसे इकट्ठे करके वह क्या करता है, सोचता है मैं हाथी भी खरीदूँगा। फिर धीरे धीरे जो है मेरे बच्चे होंगे, ठीक है, उन हाथी के बच्चे होंगे और धीरे धीरे मेरे पास बहुत सारे हाथी हो जाएंगे। मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा और बहुत सारा धन कमाऊंगा। ये क्या करता है बच्चों? शेख चिल्ली सपना देख रहा है और क्या कहता है, वो क्या सोचता है, मैं हाथी बेचकर हीरे का फिर व्यापार करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाकर एक शानदार महल बनाऊंगा, फिर मैं शादी कर लूँगा। मेरे बच्चे होंगे तो वो लड़ेंगे तो मैं क्या करूँगा, उन्हें डांट के झटक दूंगा। जैसे ही वो ये सोचता है झटकने की बात, तो शेख चिल्ली क्या करता है, अपने सर पर जो अंडे रखे होते हैं उन्हें फेंक देता है और सारे अंडे नीचे गिर के क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तभी सेठ को बहुत गुस्सा आता है। सेठ जी कहते हैं कि तुमने तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, सेठ जी कहते हैं अरे मूर्ख, ये क्या किया तुमने? 100 रुपये के अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली रोते हुए बोलता है, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपये के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा और मेरा मुर्गी का दुग्धशाला महल सब खत्म हो गया। मैंने कितने सपने संजोए थे, मैं मुर्गी घर बनाऊंगा, दुग्धशाला बनाऊंगा, महल बनाऊंगा, सब खत्म हो गए। मेरे बीवी बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई और शेख चिल्ली के सारे सपने टूट गए। चलिए बच्चों, एक बार फिर से इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सेठ क्या पकड़कर परेशान था? यस, अंडों का टोकरा। मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? क्या खरीदना चाहता था? भैंसे। तो हम यहाँ पर भैंसे पर चिन्ह लगाएंगे। शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था बच्चों? हीरो का।
क्योंकि वो सोचता था कि जब धन कमाऊंगा तो बहुत सारे मेरे पास हीरे होंगे और उन हीरो को बेचकर मैं एक शानदार महल बनाऊंगा। अब है इसके हम लिखित प्रश्न पर आते हैं। शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा? अब वह बड़ा हो गया है, अतः उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए। किसे बच्चों? यहाँ देखिए शेख चिल्ली को। नेक्स्ट प्रश्न है, सेठ किस बात पर सेठ की किस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया? किस बात पर बताइए? दो अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल जाती है। ये सोचकर उसने वो अंडों का टोकरा अपने सर पर रख लिया। शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में क्या सोचा? शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में सोचा कि वह एक अमीर व्यक्ति बन जाएगा। क्या सोचा शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में? कि ये अंडों से मैं एक बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। सेठ शेख चिल्ली से गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि शेख चिल्ली ने सेठ जी के सारे अंडे तोड़ दिए थे। आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि शेख चिल्ली से सारे अंडे टूट गए थे। तो बच्चों ये थे इसके लिखित प्रश्न। ठीक है, आपको अपनी ये बुक्स में फिल करने हैं और ये एक्सरसाइज भी करनी है। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। Okay students, now get busy in this work. We will meet tomorrow. Goodbye.